हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज अपन लास्ट इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स का, उसके बाद अपन जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन आज क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी भी जो प्रीवियस वाले पार्ट्स है या तो प्रीवियस वाले सम्स से अगर सॉल्व नहीं किए या तो वीडियोस नहीं देखा, तो प्लीज बच्चे लोगों को सब वीडियोस क्या कर लेना, देख लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि देखो, ऊपर का जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं होता है। ट्विस्ट जो होता है एडजस्टमेंट के अंदर होता है। तो प्लीज बच्चे लोग वो एडजस्टमेंट, क्योंकि अपन जितने सम पढ़े कुछ ना कुछ नया नया एडजस्टमेंट अपन ने देखा है। तो प्लीज बच्चे लोग सब क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना वीडियोस, और आगे जो एक्सरसाइज और 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे अपन, उसमें भी क्या करना, प्रेजेंट रहना। ठीक है। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी हो विथ रिस्पेक्ट टू अ पोस्टिंग, विथ रिस्पेक्ट टू योर एडजस्टमेंट, तो वो जो भी कमेंट है आपके प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो वरना मुझे मालूम कैसे गिरेगा कि आपके ये डाउट्स है। अगर आपको कमेंट्स डालना है तो बिंदास डाल दीजिए, जो भी आपको डाउट है, छोटा से छोटा डाउट रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा कि मेरे बारे में सर क्या सोचेंगे। बिकॉज आप जब भी मैं आपके स्टेज पे था तभी मेरे को भी छोटे छोटे डाउट्स आते थे। तो आपको भी अगर आ रहे हैं तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये पोस्टिंग का मतलब नहीं समझ में आया, या तो फिर ए एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया, तो मुझे इसका क्या कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। मैं मेरा जितना बेस्ट हो सकता है मैं तो नेक्स्ट वीडियोस में ही, मतलब अपकमिंग वीडियोस में अपडेट दे देता हूँ, या तो फिर कमेंट में ही डाल देता हूँ अगर कमेंट्स में मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा है। इफ यू एनी स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे लोग, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपको सबको कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। अपने सब फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट इलस्ट्रेशन बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जितना अपन ने पढ़ा आई थिंक सो उतने ही एडजस्टमेंट ए वाले सम में अंदर है, कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं दिखा मुझे। यस, चलो शुरू करता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो आपके पेज नंबर दिया रहे, पेज नंबर 48 पे दिया है आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिद्धि एंड सिद्धि, ओके, you are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day after considering the additional information given below. Nothing but adjustment की बात कर रहा है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019 डे 1 से मालूम है ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट होती है, और डेबिट साइड वाला आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, तो या तो असेट्स में जाएगा, और क्रेडिट वाला आइटम या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, या तो लायबिलिटी से जाएगा। ये फंडा तो आपको क्लियर होना चाहिए। यस, चलो स्टॉक ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये आपके किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कितना है, 48,000। ठीक है। कैपिटल रिद्धि एंड सिद्धि का ये अपना पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं अपन, पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग सॉरी पार्टनर्स के अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। पार्टनर्स के अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। परचेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ही जाता है, ये तो अपना क्लियर है फंडा। यस, वेजेस भी ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड लिखा है, कैरेज इनवर्ड लिखा है तो इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी। बिल्स पेएबल इज ऑल्सो योर लायबिलिटी। कैश इन हैंड इज योर असेट्स। ऊपर ले जाता तो थोड़ा। इंश्योरेंस इज नथिंग बट आपका इनडायरेक्ट खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स आपका असेट्स, आपको आज नहीं तो कल मिलने वाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके माथे पे लायबिलिटीज है, तो इस साइड लायबिलिटी। कैरेज आउटवर्ड, देखो आ गया यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, जो मैंने तुमको बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। Land and building is your assets. Furniture is once again your assets. Sales आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न ये माइनस होगा, पहले तो परचेज में से क्या होगा, माइनस होगा, लेस फ्रॉम परचेज, और ये किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। इवन दो अमाउंट क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है। मैंने तुम लोगों को बोला था 0.1 चांसेस है कि जो डेबिट में क्रेडिट में लिखा है वो डेबिट साइड जाएगा, और डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट साइड जाएगा। देखो नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल, पहले तो
और ये किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स कहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड लिखा होता। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर दीजिए आप हाईलाइट कर दीजिए, क्या कर लीजिए दोनों को हाईलाइट कर दीजिए कि भाई मालूम गिरेगा कि एक लाइन यहाँ पे मुझे छोड़ना है और परचेज की तरह यहाँ पे एक लाइन मुझे क्या करना है छोड़ना है, बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, पेन चेंज करता हूं ब्लैक, यस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ये तो फॉर्मूला लिख देना है अपने को, फॉर्मूला बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। यस आरडीडी आ गया जो लेस करेंगे किसमें से, बैड डेब्ट्स में से क्या करेंगे अपन लेस करेंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट, यहाँ पे देखो दोनों आइटम दिया है, यहाँ पे आपको 700 भी दिया है डेबिट साइड और 1000 भी दिया है क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड है मतलब आपका खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड भी जाएगा और आपको उसकी क्रेडिट अमाउंट भी दिया है, मतलब आपको डिस्काउंट मिला है। एक डिस्काउंट अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। जो अलाउड है वो डेबिट साइड आएगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, नॉमिनल का रूल बोलता है यस और क्रेडिट बोलता है नॉमिनल का रूल कि क्रेडिट क्या होगा आपका इनकम एंड गेन्स होगा। तो क्रेडिट साइड आपका इनकम है तो ये हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको हुआ है तो ये भी किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट आइटम वाला डेबिट साइड, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और लास्ट एडवर्टाइजमेंट इज वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो ये आपके हो जाएंगे पोस्टिंग, कुछ नहीं था, बहुत बेसिक था। आ जाता है अभी अपन किसकी तरफ, एडजस्टमेंट की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 ही एडजस्टमेंट दिए और बहुत छोटे छोटे हैं, बेसिक है और सम फटाफट सॉल्व हो जाएगा आज का भी अपना, कुछ इतना टाइम लगने वाला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। फर्स्ट एडजस्टमेंट अपना बेसिक ही होता है क्लोजिंग स्टॉक वाला। क्लोजिंग स्टॉक 48,700। पहला इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक तो है वेजेस सर और एक है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है तो पहला तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर, क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे। तो पहला तो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिव अकाउंट या तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे एक्सपेंस के अंदर। और सर सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटीज होती है, आज नहीं तो कल पे करनी है और यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग लिखा है वर्ड, मतलब पे करना बाकी है। बाकी है तो मतलब अपने माथे पे लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा लायबिलिटीज जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड बोलता है, ये हो गया। थर्ड क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। उससे पहले ये वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले अपन वेजिस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं टिक मार्क कर देते हैं, बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट इज देयर। तो अपने को समझ में आएगा कि लाइन छोड़ना है बॉस। ठीक है, वेजिस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये रहा और वेजिस कहाँ पे सर, वेजिस ऊपर था और कहाँ गया वेजिस, ये रहा वेजिस। ठीक है, तो इसको भी क्या कर देता हूं मैं टिक मार्क कर देता हूं। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। चलो थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ, लैंड एंड बिल्डिंग को 10% और फर्नीचर को 5%। बहुत इजी है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को क्या करेंगे टिक मार्क कर देंगे वन सेकेंड। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे सर, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर कहाँ पे है, फर्नीचर आ जाते हैं यहाँ पे, फर्नीचर कहाँ गया फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे देना है, बिकॉज अपने को समझ में आएगा कि एक लाइन छोड़नी है बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है आपको खुद को मालूम है कि भाई ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन है तो लेस फ्रॉम फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी, लेस फ्रॉम फर्नीचर या तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम असेट्स और सेकंड इफेक्ट कितने जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि मेरी वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट आ जाएगा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब आपने खर्चा एडवांस में, इंश्योरेंस आपका क्या है खर्चा है, आपने एडवांस में पे करके रखा है, एडवांस में पे करके रखा है। तो पहले तो पेड इन एडवांस है तो पहले तो ये साल का तो है नहीं, तो इससे पहले क्या करो माइनस करो इंश्योरेंस में से।
ये ईयर से क्या करो, माइनस करो इंश्योरेंस में से, और ऑफ कोर्स तूने एडवांस पे पे करके रखा है तो वो आपके लिए क्या जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इंश्योरेंस पे क्या कर देते, टिक मार्क कर देते सर। इंश्योरेंस को क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। कहां गया इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस। ठीक है, ये रहा इंश्योरेंस। चलो आगे बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है नए, मतलब जो नॉर्मल चल रहे थे वैसे ही एडजस्टमेंट है। यस, चलो आगे बढ़े। अभी क्या लिखा है, फाइनल एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, मतलब पूरा रिजेक्ट कर दिया कि तेरे को एक सिंगल पैनी, एक सिंगल पैसा भी नहीं मिलेगा। तो पहला इफेक्ट तो आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगी, बिकॉज अपने को पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है। एक एडजस्टमेंट अपन ने आगे पढ़ा था कि जहां पे इंश्योरेंस कंपनी 2000 दे रही थी, ऐसा जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि 5000 का लॉस हुआ था, 2000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही थी, 3000 का ही लॉस हो रहा था। तो अपन ने इफेक्ट क्या दिया था, 5000 का पहले ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट साइड से माइनस किया था 5000, बाद में 2000 का लॉस हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा था, और 3000 जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम करके दिया था वो अपन ने बैलेंस शीट के असेट साइड लिखा था, क्योंकि अपने को वो उतना अमाउंट मिलने वाला है। तो वो इफेक्ट वहां पे पड़ा था, पर यहाँ पे तो इन लोग ने क्लियरली बोला है कि 3000 का लॉस हुआ है डिस्ट्रॉय, तेरे को इंश्योरेंस कंपनी ₹1 भी देगी नहीं, तो तेरे को पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3000 की क्या कर देनी है, इफेक्ट दे देनी है। समझ में आया, एक क्रेडिट इफेक्ट और एक डेबिट इफेक्ट। समझ में आया, क्योंकि एवरी इफेक्ट एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। समझ में आ रहा है ना, यस। चलो, तो यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं सॉल्व। अभी स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट से लिख देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। यस, चलो। और यहाँ पे किधर भी मुझे एंड तक रेशियो मालूम नहीं है, मतलब रेशियो दिया ही नहीं, मालूम नहीं है मतलब दिया ही नहीं है, तो अज्यूम कर लेने का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग की तरफ। यहां पे आ जाएगा, मेरा अकाउंट सब रेडी है इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2019। यहाँ पे एक साइड लिख देना है रिद्धि और सिद्धि। ठीक है, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा आपका बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और लास्ट में आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, W जो होगा आपका वर्किंग नोट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग की तरफ फटाफट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। ठीक है, पहला आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 48,000 का ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो 48,000 बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट इज देयर। चलो, तो ये हो चुका है। सेकेंड है कैपिटल रिद्धि का 50,000 और सिद्धि का 30,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं रिद्धि और सिद्धि में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक एक लाइन छोड़ देना, बिकॉज इवन वी डोंट नो कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है बाय, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूं, बाय कैपिटल ब्रॉट डाउन। रिद्धि का 50,000 है और सिद्धि का 30,000 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वन एडजस्टमेंट इज देयर 22,500। एक इनर कॉलम में लिखना है आपको टू
परचेज 22,500 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ बात करूं तो परचेज रिटर्न। ठीक है, चलो आगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 800 रुपया इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट टू 800 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट, तो एक लाइन छोड़ देनी है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ेगा सर। कैरेज इनवर्ड अभी इसमें नो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख सकते हो 1000, ऊपर ले लेता थोड़ा स्क्रीन। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट इज देयर 1000। यस, चलो ये हो जाएगा। वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया 1000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट अमाउंट दिया है यहाँ पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो कितना 27,600 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ऊपर का थोड़ा लाइन छोड़ देना कैपिटल्स के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स डायरेक्ट आउटर कॉलम 27,600 देखते हैं कितना लिखा है यहाँ पे 27,600। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेएबल ऑल्सो वन सेकेंड लायबिलिटी 20,000 का बिल्स पेएबल 20,000 का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्स पेएबल हो गया 20,000 का। कैश इन हैंड 2850 कैश इन हैंड 2850 असेट से अपने लिए कैश इन हैंड यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखे गए कैश इन हैंड को यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर असेट लिखे गए 2850। ठीक है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट 2850। इंश्योरेंस 1200 इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा 1200 देयर इज एडजस्टमेंट। तो क्या करना है आपको इनर कॉलम में लिखना है। पहले तो यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, टू इंश्योरेंस 1200 बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 1200 हो गया। सन्ड्री डेटर्स असेट से 32,000 सन्ड्री डेटर्स 32,000 यहाँ पे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट एनी फॉर्म। ना तो आरडीडी है इस बार, न्यू आरडीडी की बात करूँ तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो इसको। ठीक है, 32,000। ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है 18,000 का आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी साइड आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया 18,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 900 का कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो कितना दिया था 900 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। चलेगा, चलो आगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए असेट से 42,500 लैंड एंड बिल्डिंग 42,500 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग 42,500 बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक लाइन छोड़ देनी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना बॉस? इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए। फर्नीचर वंस अगेन 38,700 38,700 38,700 बिकॉज इनर कॉलम में लिखना 38,700। फर्नीचर 37,800
जस्ट 1 सेकेंड कंफर्म फ्रॉम माई साइड, ये बराबर अमाउंट लिखा है ना 38,700 उल्टा लिख दिया 38,700 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज अ एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ बात करो तो डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया फर्नीचर। सेल्स रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको इनर कॉलम में लिखना है 47,000 का सेल है बिकॉज देर इज अ एडजस्टमेंट, नॉट एडजस्टमेंट, हाँ सेल्स रिटर्न इज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है। 47,000 है, कितना था 47,000, यस बाय 47,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, ऊपर ले लेते हो स्क्रीन। चलो आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। अभी आते हैं परचेस रिटर्न में। परचेस रिटर्न 500 का रिटर्न है भाई, तो 500 माइनस कर देना परचेस में से, यहाँ पे लेस फ्रॉम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 500, तो 22,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो, ठीक है। 22,500 में से 500 जाएगा तो 22,000 बचेगा, यस। चलो आगे बढ़ेंगे। सेल्स रिटर्न 400 रुपये माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न कितना था 400 रुपया था, यस 400 रुपया था। 400 माइनस करेंगे तो बचेगा 46,600, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न। बाकी आ जाते हैं रेंट पे। आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो बिकॉज आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओह यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा था। यहाँ पे देखा, मैंने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया, रेंट यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट है, मतलब रेंट आपको मिला है बॉस, रेंट आपको मिला है, तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा बिकॉज इनकम हमेशा क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बिकॉज आपके क्रेडिट अमाउंट है। क्रेडिट अगर ये डेबिट अमाउंट होता, यहाँ पे 1800 लिखा होता तो बराबर लिखा था अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बट यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट साइड लिखा है बॉस। क्रेडिट साइड मतलब देखो रेंट मिला है, डेबिट साइड मतलब तूने रेंट पे किया है, पे करोगे तो एक्सपेंस होगा, मिला तो इनकम होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉपर, यहाँ पे अपने क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखना है बिकॉज देयर इज अ क्रेडिट अमाउंट, आपको रेंट मिला है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यस यहाँ पे एक छोड़ोगे लाइन, बाय रेंट 1800 आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। समझ में आया ना क्यों क्रेडिट साइड लिखा? हर बार डेबिट आता है इसलिए मेरे भी फ्लो में डेबिट हो गया, मैंने यहाँ पे अमाउंट देखा ही नहीं था। ये गलती नहीं करनी हो तो ठीक है, पोस्टिंग की तरफ क्लिक हो जाता है, बट हाँ टू बी अवेयर। या बैड डेब्ट्स की बात करो तो फॉर्मूला बिठा देना है। बैड डेब्ट्स कितना दिया है 300 रुपया। बैड डेब्ट्स यहाँ पे फॉर्मूला सेट ही कर देता अपन, टू बैड डेब्ट्स add new bad debts, add new RDD less old RDD। अपने पास ये वाले क्वेश्चन के अंदर खाली न्यू बैड डेब्ट से 300 रुपया, सॉरी बैड डेब्ट से न्यू, ओल्ड बैड डेब्ट से 300 रुपया, न्यू बैड डेब्ट से है नहीं, न्यू आरडीडी भी नहीं है, और ओल्ड आरडीडी जब आएगा तभी लिख देंगे, यस। चलो यहाँ पे 300 रुपया हो गया। देखो नेक्स्ट ही है ओल्ड आरडीडी, 350 रुपया माइनस करना है आपको, 350 रुपया क्या करना, माइनस करना। अभी देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, थोड़ा ट्विस्ट क्या है, देखो अपन ने क्या किया था, ये वाला सम में अगर 350 यहाँ पे माइनस करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि आइटम तेरी यहाँ पे नेगेटिव में चली जाएगी 50 रुपया ऐसा। तो बेटर है इसको क्या करो, यहाँ पे धकेल दो, यहाँ पे कि इसको ओल्ड आरडीडी इस बार ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू आरडीडी,
तो बेटर है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आइटम रॉन्ग नहीं है, ये भी कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है, पर बेटर है कि जो अपन प्लस प्लस करते हैं तो बेटर है कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेट आउट कर लेंगे। तो प्लीज बच्चे लोग इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे स्किप कर दीजिए इस बार, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे फॉर्मूला मत लगाइए, यहाँ पे अपन डायरेक्ट लगा रहे थे, क्योंकि अपना बेड डेप्थ कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड बेड डेप्थ। अपन अब तक जो फॉलो कर रहे थे वही पैटर्न मैंने यहाँ पे रखा था, पर मैं यहाँ पे अगर देखोगे तो अपना ओल्ड बेड डेप्थ माइनस करोगे तो आइटम माइनस में आ जाएगी 50 रुपया। देखोगे तो क्यों, ओल्ड बेड डेप्थ आपका ओल्ड बेड आरडीडी कितना है 350 रुपया, और बेड डेप्थ कितना है 300 रुपया। 350 में से 300 जाएगा तो माइनस में आएगा आइटम, तो बेटर है कि माइनस में करने से अपन क्रेडिट साइड में डाल देंगे तो फंडा क्लियर हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे अपन पूरा इसको रफ कर देते, इधर ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पे से नहीं लिखेंगे, इस बार क्या पे लिखेंगे, इस साइड लिख देते अपन, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपने पास बाय ओल्ड बेड डेप्थ जो है, सॉरी ओल्ड आरडीडी जो है कितना है 350 रुपया, और इसमें से न्यू बेड डेप्थ क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब उल्टा कर दो। अभी बहुत समझ में आया ना, 300 रुपया माइनस कर दो तो आपका बैलेंस फिगर कितना जाएगा, 50 रुपया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे पहले अपन ने ओल्ड आरडीडी को माइनस किया था, पर अभी अपन इधर लिख रहे तो इसको प्लस कर देंगे, और इधर जो प्लस है वो माइनस में चला जाएगा। समझ में आया। यहां पे अपन क्या करते थे, बेड डेप्थ को प्लस में करते थे, बेड डेप्थ प्लस में था अपना, और माइनस क्या करते थे, ओल्ड आरडीडी करते थे, बिकॉज ये डेबिट साइड था। अभी उसका क्रेडिट साइड ऑपोजिट इंपैक्ट हो जाएगा, कि जहां पे ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और न्यू आरडीडी अपन माइनस करेंगे। ये करने का मेन पर्पस यही था, क्योंकि अपना ओल्ड बेड डेप्थ इज मोर, ओल्ड बेड डेप्थ नहीं बोल सकता हूं, ओल्ड आरडीडी इज मोर देन ओल्ड बेड डेप्थ। समझ में आया, ओल्ड आरडीडी इज मोर देन न्यू, यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, ओल्ड बेड डेप्थ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इधर लिखने का पर्पस यही था इस बार, क्योंकि अपना जो आरडीडी था ओल्ड आरडीडी को ज्यादा था एज कंपेयर टू ओल्ड बेड डेप्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड भी आएगा क्रेडिट साइड भी आएगा। 700 डेबिट साइड, 1000 क्रेडिट साइड, डिस्काउंट, क्योंकि एक अलाउ किया और एक मिला है अपने को, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, टू डिस्काउंट 700 रुपया अपने को मिल रहा, अलाउ किया अपन ने, और क्रेडिट साइड आएगा बाय डिस्काउंट 1000 अपने को मिला है, अपने लिए वो इनकम है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट 250, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2 कितना है, इनर कॉलम में लिखना है 250, बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एडवर्टाइजमेंट आपके लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 4150 एडवर्टाइजमेंट 4150 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अपनी पोस्टिंग क्या होती है, खत्म हो जाती है। अभी आगे बढ़ेंगे, जो होगा अपना एडजस्टमेंट की तरफ फटाफट बढ़ेगा आगे, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेगा आगे, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट दिया है। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक 48,700 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड 48,700 यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,700। दूसरी इफेक्ट देना भूलना नहीं है, जब तक 2 इफेक्ट ना आ जाए तब तक आपको सेकंड एडजस्टमेंट के लिए दौड़ नहीं लगानी है। क्लोजिंग स्टॉक 48,700, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 48,700, पहला एडजस्टमेंट इज क्लियर। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजिस 700 रुपए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200 रुपए। पहले वेजिस को क्लियर करते हैं, 700 रुपए ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग है ऐड करेंगे सर
आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 700 रुपया है, तो यहाँ पे आपका 1500 रुपया आ जाएगा बाहर आउटर कॉलम में। सेकंड इफेक्ट भी साइमल्टेनियसली देते जाओ क्योंकि वरना भूल जाओगे आप, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 700 रुपया, ठीक है। चलो सेकंड है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ तो बोल रहा था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है आपका 200 रुपया, ठीक है, इसको भी ऐड कर देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी ऐड कर देंगे यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 200 रुपया है, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में जाएगा 450 रुपया, ठीक है। चलो सेकंड इफेक्ट भी दे देनी है, आउटस्टैंडिंग, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा स्क्रीन, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250 नहीं 200 सॉरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो सर फटाफट चलो, हेलो ये हो गया। अभी आ जाता है डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय वे ऑफ 10% और फर्नीचर 5%। पहले लैंड एंड बिल्डिंग 10% कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 10% माइनस कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा, 10% माइनस कर देते इसको, लेस 10% डेप्रिसिएशन, एक जीरो निकाल दो मतलब 10% मिल जाएगा आपको। 0 0 0 0 10 में से 5, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, और 9 नहीं 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे तो बराबर ही है, यहाँ पे 2 12 12 में से 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3825 आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यस। चलो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट दे देते हैं, टू डेप्रिसिएशन फर्स्ट आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 4250, ठीक है। चलो बाद में बोलता है, क्या बोलता है, फर्नीचर पे 5% है सर, फर्नीचर पे 5% है, कहा गया फर्नीचर लेस 5% डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो अभी इसका देखो कितना दिया है, पहले तो अमाउंट देख लो, 38,700 दिया है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है 5% के हिसाब से 38,700 दिया, मेरे हिसाब से उतना ही दिया, यस 700 दिया। अभी देखो बाइफरकेशन कर देने का है अपने को, क्योंकि अपने पास तो कैलसी होगी नहीं एग्जाम टाइम पे, तो अज्यूम करो कि ये 38,000 है और ये 700 है। अभी 38,000 का 10% निकालोगे तो कितना होता है, 38, कितना होता है 3800। पर ये तो 10% हुआ, पर अपने को तो कितना चाहिए, 5% चाहिए, तो इसका भी आधा कर दो तो ये हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1900 19 इंटू 19 करोगे तो 38 होता है, या सॉरी 19 इंटू 19 है, 19 इंटू 2 करोगे तो 38 होता है, यस। 700 का भी सेम 10% करोगे तो 70 रुपया आता है सर। अभी 70 का भी मुझे तो 10% थोड़ी लेना है, 5% लेना है सर, 5% लेके तो कितना होगा 35 होगा, तो ये 35 और ये 1900 को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर 1935। ओ सर आप तो यार दिल जीत लिया, ऑफ कोर्स बहुत इजी है, 1935 डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1935, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है, संभाल लेना आप लोग भी। 9 में से 3 जाएगा तो 6,
बाद में यहाँ पे 6 16 में से 9 जाएगा तो 6 9 10 11 12 13 14 15 16 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 7 में से 1 जाएगा तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3। तो भी वे वंस अगेन अपने कंफर्मेशन के लिए क्लैरिफाई हो जाता हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग को मालूम है। 1935 36 765। ओ वाओ, हिरेन सर का मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी। यस, तो सेकंड इफेक्ट भी देना भूलना नहीं है इसको भी प्लीज। 1935 का भी इफेक्ट देना भूलना नहीं है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के साइड फर्नीचर पे। वन 1935 ये दोनों को प्लस कर दो। 5 5 3 8 11 1 5 और 6 6 1 8 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे, ये भी हो गया। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ऑफकोर्स 300 रुपये तूने एडवांस में पे किया है तो ऑफकोर्स देखो ये साल तो माइनस कर भाई, प्रीपेड है, प्रीपेड है, इंश्योरेंस है, 300 रुपया पे किया तूने तो तू माइनस करेगा तो 1200 में से 300 जाएगा तो बचेगा 900 ओनली। यस, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, क्योंकि तूने खर्चा एडवांस में पे करके रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपया सर। ठीक है, चलो चलो लास्ट एडजस्टमेंट और आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द टैली। गुड्स ऑफ वर्थ ₹3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो पहला तो यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा बाय गुड्स बाय फायर 3000 और अपने को कुछ अमाउंट नहीं मिलने वाला है, मतलब अपने लिए तो पूरे से पूरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस થઈ જશે तो પછી આપણને तो खर्चो થઈ गयो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आ जाएगा। यस, टू लॉस ऑन फायर 3000। ठीक है, तो आई थिंक सो अपने सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं और सब देख लेते हैं। पहला तो कोई भी इनर कॉलम में आइटम नहीं है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। आई डोंट थिंक सो, नथिंग इज इन इनर कॉलम। क्रेडिट साइड भी देख लेते हैं, नथिंग इन इनर कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक झलक दे देते हैं, देख लेते हैं। आई डोंट थिंक सो एनी आइटम इन इनर कॉलम, सब आउटर कॉलम में पहुंच चुका है, यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि देयर इज एनी एडजस्टमेंट इन इनर कॉलम, यहाँ पे भी कुछ लग नहीं रहा है ऐसा, सब आउटर कॉलम में पहुंच चुका है। तो नाउ वी कैन गो फॉर द टैली। यस, टैली के लिए मैं तो कैलकुलेटर ले लूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां पे देखेंगे तो क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है, तो बेटर है कि क्रेडिट साइड से टैली कर लेते हैं अपन फर्स्ट। 46,600 प्लस 48,700 प्लस 3000, ये आ जाएगा 98,300। 98, अभी मैं इसमें से माइनस करूँ 48,000 माइनस 22,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 तो आ जाएगा 25,800 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मुझे किधर ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के साइड। ठीक है, 25,800 में लेके जाऊंगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,800। ठीक है, चलो इसको भी टैली करते हैं।
इधर भी देखेंगे तो वो क्रेडिट साइड वाला आइटम भी ज़्यादा दिख रहा है, तो बेटर है कि फर्स्ट वी कैन क्लोज टू क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो 25,800 तो है ही मेरे पास। आगे देख लेते हैं और क्या ऐड होगा। प्लस 1800 प्लस 50 प्लस 1000, ये हो जाएगा मेरा टोटल 28,650। 28,650 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ वन बाय वन आइटम, 3,61885 माइनस 4150 माइनस 450 माइनस 700 सर, माइनस 700 के बाद 900 टू टाइम्स, तो आ जाएगा 12,365। 12,365 इज माई नेट प्रॉफिट। 1265 इज माई नेट प्रॉफिट। चलो यहाँ पे आ जाएगा 12,365 इज माई नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किसके बीच में, रिद्धि और सिद्धि के बीच में। रिद्धि और सिद्धि के बीच में अगर मैं इसको एग्जैक्टली 1:1 में डिवाइड करूंगा ना, तो किसको 1 रुपया एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो ऑड आइटम है। यस, तो ऑफकोर्स इसको डिवाइड बाय करूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो बेटर है कि मैं एक राउंड फिगर रिद्धि को दे दूं 6183 रिद्धि को और 6182 किसको, सिद्धि को। ठीक है, तो यहाँ पे रिद्धि और सिद्धि को 6183 6182 यहाँ पे आ जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट 6183 और 6182। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं टैली कर लेता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, खाली क्रेडिट साइड वाली आइटम है, तो पूरा पूरा कैपिटल के अंदर यही आइटम जाएगा। ठीक है, चलो दीज आर काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, तो अपने इजी फॉर्म के लिए अपन कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। यस, चलो यहाँ पे आ जाएगा 56,183 और यहाँ पे आएगा 36,182। यस, 56,183 और 36,182 यहाँ पे लेके जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। रिद्धि एंड सिद्धि। रिद्धि का था 56,183 36,182। ठीक है, चलो इस दोनों को प्लस कर लेते हैं। 56,183 प्लस 36,182 आउटर कॉलम में आ जाएगा 92,365। क्रॉस फिंगर अभी टैली हो जाए अपना सम, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलो 27,000 और 27,600 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 700 प्लस 200, ये आ जाएगा मेरा 1,58,856 रुपया। यहाँ पे देख लेते हैं 32,000 प्लस 38,250 प्लस 36,765
प्लस 300 प्लस 2850 प्लस 48,700। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना फाइनली अमाउंट टैली हो चुका है, जो आ जाएगा यहाँ पे 1,58,865। फाइनली अपना अमाउंट और अकाउंट टैली हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एन स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये वाला एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया। वंस अगेन तुम लोगों को रिपीट करवा देता हूँ कि यहाँ पे लिखने का मेन पर्पस क्या था, बेड डेप्थ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि अपना जो बेड डेप्थ है, अपना ओल्ड जो बेड डेप्थ RDD है वो क्या है, ग्रेटर देन ओल्ड बेड डेप्थ है। तो ऑफकोर्स इसको इधर लेके आए अपन, क्या 350 में से 300 माइनस करोगे तो 50 प्लस में बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक नया एडजस्टमेंट था, नया थोड़ी चीज़ थी, बाकी अदरवाइज कुछ ऐसा नया भी नहीं था। खाली इधर जो माइनस कर रहे थे, अगर इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ पे जा रहा था वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होता था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पे प्लस होता था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एवरी डेबिट के क्रेडिट इफेक्ट उल्टा हो जाता है। यस, तो कुछ ऐसा नया नहीं था। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चंस और समझ में आ रहेगा। इफ यू स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं, कमेंट फेंक दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या कीजिएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे, मतलब अभी तो जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, अपन एक्सरसाइज वाले पढ़ेंगे, कि जहाँ पे अपने पास सॉल्व क्वेश्चंस नहीं है, जहाँ पे अपने को सॉल्व करना है। अपने पास खाली बुक्स के अंदर देखोगे तो खाली फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, नेट प्रॉफिट कितना होता है और बैलेंस शीट कितने में टैली होती है, उतना ही बता है। तो अभी अपने लिए मेन टास्क होगा, यहाँ पे तो अपन अटके भी नहीं भगवान के दया से कि अपने को सब समझ में आ गया फ्लो में, बट अगर कहाँ पे अटकेंगे तो अपने को कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।